बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई करते हुए कहा है कि बिहार में बारिश नहीं हो रही है, इसलिए सरकार चिंतित है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बिहार के कुछ जिलों को सुखाड़ घोषित करना पड़ेगा। उसके आगे संजय झा ने देश के राजनीतिक हालात पर कहा है कि देश में जिस तरीके से राजनीतिक चल रही है, ये एक तनावपूर्ण और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने जैसी राजनीतिक चल रही है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं जो चल रही है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, वो लेकर संजय झा का कहना है कि अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नीतीश कुमार चुनाव लड़ सकते हैं। 3 अगस्त तक आप ये समझिए कि 48-48% कम बारिश हुआ है, जो कि बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है। अब 48% कम बारिश होने से, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ही रिव्यू किए हैं, बहुत तरह का फैसिलिटी दिया गया है कि जो बिजली का है 8 से 12 घंटा किया गया, लोगों को सिंचाई पहुंच सके। 2-3 दिन पहले रिव्यू किए थे जल संसाधन विभाग से, खास करके सोन नहर में, गंडक में और कोसी में हम लोग मैक्सिमम पानी पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो दक्षिण बिहार का एरिया है वहाँ बहुत समस्या हम लोगों को हो रही है। खास करके जल संसाधन विभाग में जो हमारा रिजर्वायर है, जलाशय है, बारिश ही नहीं हुआ है तो पानी नहीं है। 15% हम लोग कर पाए। हालांकि इस मंथ अगस्त में भी रोपनी होता है, लेकिन स्थिति थोड़ी विकट है। उम्मीद कर रहे हैं, डेली तो आता है प्रेडिक्शन IMD का कि बारिश होगा, 3 दिन से दे रहा है प्रेडिक्शन, अब बारिश हो ही नहीं रहा। कल भी था प्रेडिक्शन कि जमकर बारिश होगा साउथ बिहार में, आज भी था, लेकिन बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग अपने तरीके से मैक्सिमम जगह पर आपको नहर के द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं, और बहुत जगह जहां जहां नहर से पहुंच सकता है, वो पिछले साल के टारगेट से ज़्यादा बड़े एरिया में हम लोग सिंचाई का पानी पहुँचाया है। एक समस्या जो है, क्योंकि हम लोगों का बाणसागर से जो ट्रीटी है मध्य प्रदेश से, उससे पानी आता है और सोन में आता है, वो पानी भी मैक्सिमम ले रहे हैं। 17-18 दिन का ही पानी अब बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं जल्दी बारिश होगा तो फिर आगे भी पानी देना पड़ता है सिंचाई के लिए। स्थिति दिक्कत है, कम से कम सुखाड़ का स्थिति है, और उसमें जो सरकार को करना है वो मुख्यमंत्री जी रिव्यू करके कर चुके हैं। जल संसाधन विभाग से जो मैक्सिमम हम लोग टेल एंड तक नहर का पानी पहुंचाने का है, वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। पहली बार नहर में हम लोग नाइट पेट्रोलिंग भी करा रहे हैं कि ऊपर के रीच में लोग रोक करके पानी कर लेते हैं, नीचे वाले को पानी नहीं मिलता है। वो सारा चीज़ को नज़र रख रहे हैं। पहले हम लोग सिर्फ फ्लड में मॉनिटरिंग कराते थे, नाइट पेट्रोलिंग कि रात में जा करके नहर पे देखना। पहली बार हम लोग सिंचाई में भी जा करके पेट्रोलिंग करा रहे हैं, तो उसका फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। ये एक बात थी। अच्छा, केंद्र सरकार की क्या कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को, कौन पार्टी थी? तो जैसे ही इंडिया बनी, उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। और जनता न मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता ने तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग हुई, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज बयान देख रहा था, हमारे जो साथी हैं, नीतीश कुमार जी विपक्ष के लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं, और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है। वो काम वो करेंगे जो जनता ने आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है, और वही वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहाँ चुनाव लड़ने की बात होगी? अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी की। आप सब साथी जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं, और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है
और विपक्ष के लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं, उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा। एक और सेकेंड, बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है। वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के, बिहार में अभी जो स्थिति है सुखाड़ का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है, अभी वही काम है। अमित शाह ने कल कहा बिहार में रूल ऑफ लॉ क्या होता है वो बिहार की जनता देख चुकी है, और यही मॉडल है जो मॉडल सक्सेसफुल है। बिहार में फर्जी इनकाउंटर नहीं होता है। बिहार में कभी भी पुलिस को गलत इनकाउंटर करने के लिए नहीं कहा जाता। बिहार में ये कहा जाता है कि अपराधी को सलाख के पीछे बंद करो, और इसका प्रभाव, इनका मॉडल जो है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि 17 साल में बिहार में एक दिन कर्फ्यू नहीं लगा। एक दिन लगा नवादा में सिर्फ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बिहार में कभी जातीय और सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिए नीतीश कुमार। इससे बड़ा एग्जाम्पल देश पर क्या हो सकता है? आपके कार्यकर्ताओं की इच्छा है ना कि बैठक में चुनाव लड़े? नेताओं की मैंने कार्यकर्ताओं की कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए हैं। आगे भी वही काम वो करेंगे, और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, जो उनके जिम्मे आज के डेट में है, वो काम करेंगे। भविष्य की बात भविष्य के लिए।